स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट का, जो कि हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग का डिसिप्लिन हम कर रहे हैं। इसमें सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा है, फर्स्ट यूनिट हमारा हो चुका है। सेकेंड यूनिट में भी हम जो है वो फिलोसफी के साथ इसका जो है रिलेशन कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो बच्चे की किस प्रकार से जो है वो हमारी एजुकेशन को प्रभावित करती है। जब तक हम साइकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ते तो तब तक क्या है, एक टीचर को जो है वो, क्योंकि एजुकेशन का स्वरूप हमारा किस तरह का हो गया है, वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। ठीक है, तो हमें जो है वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझना सबसे पहले हमारी पहली शर्त बनती है। और सबसे पहले जो एक अध्यापक है उसको क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम इस विषय को करेंगे कि जो हमारा रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ वो क्या है। ठीक है, एजुकेशन के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का है, इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले वही, जैसे कि हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशन क्या है, उसके बाद हम साइकोलॉजी के साथ इसका संबंध देखेंगे। फिर हम इसमें पहले मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो क्या है। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को जब करते हैं तो उसका कंसेप्ट जानने का प्रयास करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो, अब हम कई बार इसको कर सकते हैं, पढ़े हुए पहले भी कि क्या है, ये अंग्रेजी शब्द से लिया गया है ना। शिक्षा जो शब्द है वो कौन सी, एजुकेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और इसका जो है अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपका एजुकेशन। ठीक है, और ये हिंदी शब्द का जो रूपांतर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके विषय में बात करें कि ये जो एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है, इसकी उत्पत्ति किससे, लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन शब्द के एजुकेटम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये चीजें तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि लैटिन शब्द एजुकेटम से हुई है। ये लैटिन शब्द है, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, शिक्षण की कला। जिसका अर्थ क्या है, एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षण की कला। यहां लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। शिक्षण की कला, ये जो शब्द है इसका अर्थ है, अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी एजुकेशन शब्द की, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का हिंदी रूपांतर था, और इसका जो अर्थ है वो है शिक्षण की कला। ठीक है, अब इसी के समांतर एक और शब्द है एजुकेट, जिसका अर्थ जो है शिक्षित करना, पालन करना और सामने लाना। ये तीन अर्थ इसके निकलते हैं, और जो है कहता है कि नेतृत्व प्रदान करना, टू लीड आउट भी इसी का अर्थ है। ये जो सभी अर्थ है ये क्या है, शिक्षा की क्रिया और जो शिक्षा की प्रक्रिया है, दोनों के तरफ संकेत हमें करते हैं। ठीक है, अब बात करें हम ऑथर्स की दो डेफिनेशन हमने डालनी होती है। कोई भी दो डेफिनेशन हम इसके अंदर डाल सकते हैं। पहले हम अगर लें तो प्रसिद्ध दार्शनिक जो पेस्टालॉजी हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो क्या है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित एवं प्रगतिशील विकास है। दूसरा क्या, महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा क्या है, उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करना माना गया है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान होती हैं। कि व्यक्ति के अंदर क्या है, व्यक्ति के अंदर गुण हैं, कुछ गुण हैं, सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, जो कहाँ हैं, जो बालक और मनुष्य के शरीर में, मस्तिष्क में और आत्मा में पहले से ही विद्यमान हैं। लेकिन उनको क्या करना है, उनको डेवलप करना है, हमने उन गुणों को क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, तो डेफिनेशंस आप दो डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं। अगर फ्रोबेल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से बालक अपने आंतरिक गुणों की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, अपने जो इंटरनल गुण हैं उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और शिक्षा का मेन काम क्या है, शिक्षा का मेन काम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन।
शिक्षा का मेन मोटिव, व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षा का मेन उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पढ़े और इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है वो बालक को केवल सूचनाएं देना ही हमारा जो है शिक्षा नहीं है ना। शिक्षा का मायने क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि और वो कैसे होगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन से ही संभव है। ठीक है, अगर हम बच्चे के अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं ही उसके दिमाग में डाल देते हैं तो उससे क्या है, उससे जो है वो क्या होगा, सूचना तो उसको मिल जाएगी लेकिन जो एक्चुअली का ज्ञान है वो बच्चे को नहीं मिलेगा। ठीक है, और आज जो मेन कंसेप्ट है शिक्षा का वो क्या है, वर्तमान में जो शिक्षा है वो किसको, चाइल्ड सेंटर्ड ही हमने मानी है। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में बालक का विकास एवं वृद्धि करना। आज का जो मॉडर्न सिनेरियो के अंदर अगर हम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी चले बात करें तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, और जिसमें कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्या है, सिर्फ दिमाग के अंदर सूचनाएं भरना ही नहीं बल्कि क्या करना, बल्कि बच्चे की जो हर एज है, एज के अकॉर्डिंग हमने बच्चे की लाइफ को बांटा और बहुत से जो दार्शनिक या फिलोसोफर हुए हैं उन्होंने उसको कैटेगराइज करने का प्रयास किया। हर उम्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे की जो ग्रोथ है, चाहे बच्चे का डेवलपमेंट है, दोनों को हम कैसे मैक्सिमम उसके अंदर जो है वो उसको सिखाएं, ये हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वर्तमान समय के अंदर उसका जो है वो टारगेट है। ठीक है, आगे इसमें कहते हैं कि वर्तमान काल में बच्चे को शिक्षा प्रक्रिया का सक्रिय प्रतिभागी माना गया है, कि बच्चा आज के टाइम में बच्चा पैसिव फॉर्म में नहीं है, और जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा उसमें क्या था, उसमें जो था टीचर ही जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहता था, बच्चा जो है वो क्या है गौण स्थान था बच्चे का, कि बच्चा जो है वो सिर्फ सुनता था उस काम को। ठीक है, लेकिन अब एट प्रेजेंट क्या है, अब हमने जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो दर्शन का उद्देश्य है कि फिलॉसफी तैयार करना, थ्योरी तैयार करना, थ्योरी का निर्माण करना बच्चे के लिए, वो हमारा दर्शन या फिलॉसफी हमें सिखाता है। लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली हमने उस काम को बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे हमने करवाना है और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कैसे हम क्यूरिकुलम के साथ उनको जोड़ सकते हैं, किस तरह की टीचिंग मेथड हमने बच्चे के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है हमने अपनानी है, इन चीज़ों का ध्यान, हम सभी चीज़ों का ध्यान रखें तो जो है वो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होनी संभव है। ठीक है, बालक ने बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं खुद भी सीखनी होती है, कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी भी होती हैं और कुछ नई सीखनी होती हैं। ठीक है, तो जो आधुनिक शिक्षा है जो सर्वांगीण विकास की बात करती है, अध्यापक क्या है, अध्यापक स्कूलों में उचित वातावरण उसके लिए तैयार करता है। ठीक है, और ये शिक्षा की नई धारणा है, लेकिन शिक्षा की इस धारणा की व्याख्या मनोविज्ञान के ज्ञान पर निर्भर करती है। हमें एक अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक जो है यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार डेफिनेशन है, ये कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है पालन पोषण करना। ठीक है, प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना तथा विषय विकास, मस्तिष्क प्रशिक्षण, चरित्र तथा शक्तियां ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, तो मेन बात जो निकल के आई वो क्या निकल के आई कि कुछ एक जो अध्ययन और विश्लेषण के पश्चात शिक्षा के संबंध में जो फैक्ट हैं, वो पहला फैक्ट है कि मनुष्य में अनेक मूल प्रवृत्तियां या बेसिक इंसेक्ट्स होते हैं, है ना। व्यक्ति के अंदर क्या है, बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं और हमें एक अध्यापक को मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा, शिक्षा इन मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में क्या करती है, संशोधन करती है। कि शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हमने करना है तो हम क्या करेंगे, बच्चे की मूल प्रवृत्तियों को संशोधित करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है, जो चीज़ें उसकी जो है खिलाफ हैं या जिसके विरुद्ध हैं उसको हम मॉडिफाई कैसे करें, मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हम व्यवहार के अंदर कैसे करें। ठीक है, फिर इसमें है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने वातावरण में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है या एडजस्टमेंट करने का क्या करता है, प्रयास करता है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा प्राणी होगा वो क्या होगा, वो अगले की साइकोलॉजी को वो भी तो समझेगा, हम भी उसकी साइकोलॉजी को समझें और वो हमारी साइकोलॉजी को समझें, तो जो है क्या एडजस्टमेंट करनी क्या है, आसान हो जाती है। और मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि उसके अंदर हर मोड़ पर हमें क्या है, एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर शिक्षा क्या है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मानव विकास की
प्रक्रिया है या क्रिया है कि हम जो इन्वायरमेंट बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, वो हम कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस भी वहाँ पर पैदा करते हैं और उस समय बच्चे का क्या है विकास होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंट्रोल्ड वातावरण में, इन्वायरमेंट में मानव विकास की क्रिया है। फिर है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करती है कि जो व्यक्ति का अगर शरीर सही है तो उसके अंदर जो दिमाग है वो भी सही से काम करेगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति का जो शरीर होगा वो क्या है, वो सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको तो फिर पता ही आपको क्या होगा। तो क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना। ठीक है, हेल्दी मन, जो हेल्दी हमारी सोच है वो हमारे जो स्वस्थ है उसी पर डिपेंड करती है। फिर कहता है कि शिक्षा जो है उसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान अर्जित करना किससे, शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष धातु इस धातु से हुई है, इसका अर्थ क्या है, ज्ञान अर्जित करना। ये इसका अर्थ। ठीक है, अब हम आगे चलें कि शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन द्वारा संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसमें कि शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस के अंदर संबंध क्या है। देखिए कि जो शिक्षा है, शिक्षा के अंतर्गत ये स्पष्ट हम कर चुके हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का विकास करना। ठीक है, व्यक्ति की सभी तरह की योग्यताओं का विकास करना। और मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना, है ना। इतना तो हम क्लियर कर ही चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या है, मन का जो व्यक्ति का व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, और व्यक्ति की क्या है, ये भी सत्य है कि व्यक्ति की योग्यताओं का विकास हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें बच्चे के व्यवहार का पूर्ण ज्ञान ना हो, है ना। क्योंकि जब तक हम बच्चे के व्यवहार का ही हमें नहीं पता होगा कि वो कैसा व्यवहार करना है, कैसा कैसा वो व्यवहार करता है, तो फिर हम जो टीचिंग मेथड्स या कुछ भी उसके ऊपर अपनाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है उससे। ठीक है, मनुष्य के व्यवहार में संशोधन करना तथा मनोविज्ञान का कार्य है। और जो मानव व्यवहार है और मानव व्यवहार का अध्ययन करना भी क्या है, शिक्षा का काम है। ठीक है, मनुष्य के व्यवहार में जब संशोधन करेगा तो वो हम शिक्षा के माध्यम से ही करेंगे, है ना। तो स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन के अभाव में संशोधन नहीं किया जा सकता, कि जब तक हम बच्चे के व्यवहार का हमें पता नहीं है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी का हमें पता नहीं है, तो क्या है, हम वो व्यवहार हम नहीं कर सकते, उसके व्यवहार में संशोधन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेविस महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। ठीक है, प्राचीन काल में आपने देखा भी होगा कि क्या था कि एक टीचर हुआ करता था बस, और जो सारा जो शिक्षा का सिस्टम था वो टीचर के इर्द गिर्द ही घूमता था कि किस क्या है। लेकिन आज, और उसमें ये भी था कि बालक की जो इच्छाएं थी या योग्यताएं थी उसका कोई उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ एक डंडा होता था और जो बच्चे हैं या तो करके लाते थे, नहीं तो उस डंडे के डर से ही काम करते थे कि हाँ अध्यापक जो है वो डंडा चलाएगा या हमें स्टेज पर खड़ा कर देगा या जो है वो बेंच पर खड़ा कर देगा, इस तरह से। तो लेकिन अब क्या है, अब जो सिनेरियो बदल चुका है, आज वर्तमान में शिक्षा की जो मान्यताएं हैं वो बदल चुकी हैं सारी की सारी, और जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो अध्यापक ना होने की बजाय, अध्यापक न होते हुए बच्चा है, ठीक है, या बालक है। और इस बदलते हुए दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है, शिक्षा में बालक की रुचियां, अभिरुचियां, अभिवृत्ति आदि पर अधिक बल दिया जाने लगा है। और भी अगर हम इसमें बात करें थोड़ा सा, तो शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहार में संशोधन लाना है। और जो है मानव में व्यवहार में संशोधन कैसे हो, ठीक है, इस बात में जो है शिक्षा हमारी मदद करती है कि शिक्षा के द्वारा बताए मानव व्यवहार को कैसे अर्जित किया जाए। शिक्षा मानव व्यवहार के उद्देश्यों की ओर संकेत करती है कि किस प्रकार से हमने मानव के जो व्यवहार है उसमें
संशोधन हमें करना है। और मनोविज्ञान इन उद्देश्यों को अर्जित करने की विधियों के बारे में हमें सूचित करता है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या करता है, जो शिक्षा है वो क्या करती है, उद्देश्य निर्धारित करती है। ठीक है, शिक्षा उद्देश्य निर्धारित करती है और जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, प्रैक्टिकल इसमें करवाता है कि शिक्षा उद्देश्य निर्धारित करती है और मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान शिक्षण विधियां, मेन बात है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नोट करवा रही हूँ। मनोविज्ञान शिक्षण विधियां निर्धारित करता है कि किन विधियों को हम प्रयोग करें, किसके लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। ठीक है, शिक्षण विधियां प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि आज के संदर्भ में शिक्षा के बिना मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बिना शिक्षा क्या है, अधूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना। क्योंकि इस स्थिति में शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में रेखा खींच करके शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि इन दोनों को, शिक्षा और मनोविज्ञान को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का आपस के अंदर क्योंकि कनेक्शन है, संबंध है, वो किस प्रकार से, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी को जानकर ही हम जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, जिन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे वो जो शिक्षण विधियां ही हमारी इसमें जो है वो हमारी सहायता करेगी। ठीक है, अब जो है वो, चाहे हम इसको डायग्राम से भी लिख सकते हैं कि जो शिक्षा क्या है, मानव व्यवहार का विकास करती है। ठीक है, और जो कि क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी साइड अगर हम लिखें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मानव व्यवहार के जो कारण हैं, कि किन कारणों से जो व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है उसका अध्ययन करते हैं, और मानव व्यवहार में कारणों का अध्ययन करते हुए संशोधन की बात हम करते हैं कि संशोधन कैसे करना है उन कारणों में। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से अगर नोट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए, ये शिक्षा होगी आपकी। ठीक है, शिक्षा के अंदर हम क्या लिखेंगे, शिक्षा के अंदर मानव व्यवहार का विकास, मानव व्यवहार का विकास, मानव व्यवहार का विकास हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन करना, जो कि क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, वही क्या है, मनोविज्ञान में क्या है, मानव व्यवहार के कारणों का अध्ययन, मनोविज्ञान इसमें क्या करेंगे, मानव का जो व्यवहार है उसके पीछे क्या कारण है, कि कारणों का अध्ययन, कारणों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, और कारणों का अध्ययन करने के बाद क्या करेंगे कि जो कारण तो है, लेकिन फिर क्या है, मानव व्यवहार में संशोधन कैसे करेंगे हम, ये भी हमें किससे पता लगेगा, ये भी हमें साइकोलॉजी पढ़ने से पता चलेगा कि हमें जो है किस बच्चे के व्यवहार के लिए क्या जो है वो चीजें हम लेके आए। ठीक है, और जो इन दोनों का प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, इन दोनों का जो प्रभाव है वो पड़ेगा शिक्षा मनोविज्ञान पर, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो इस नाम से इसको डिनोट किया जाएगा और उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये जो संशोधन है इससे क्या होगा, संशोधन होने से क्या होगा, जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो मजबूत हो जाएगी, है ना, शिक्षा की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ये जो सारी चीजें हैं ये हम किसमें स्टडी कर रहे हैं, इसको शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर स्टडी हम इसको कर रहे हैं। तो
इसका जो दोनों का संबंध, अब हम बात कर रहे थे कि दोनों का संबंध क्या है, तो जो दोनों का संबंध की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा निकलता है कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा के पुराने प्रत्यय के अनुसार शिक्षा मात्र ज्ञान को क्या था, मस्तिष्क में जिसको ठूंस देना या सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है। लेकिन आज का जो नया कंसेप्ट है उसमें क्या है, उसमें बालक के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है उसके संदर्भ में जाना जाता है इसको, ठीक है। दूसरा, शिक्षा का पहले मुख्य बिंदु अध्यापक था, लेकिन आज क्या है, आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज के टाइम में, ठीक है। पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड थी। फिर मनोविज्ञान बालक के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है ना, मानव व्यवहार के कारण क्या है, मानव जो व्यवहार है किस तरह से किन परिस्थितियों में क्यों कर रहा है, ये जांच करना, ठीक है। शिक्षा बालक के व्यवहार के उद्देश्यों को निर्धारित करती है कि जो हमारे उद्देश्य हैं शिक्षा के वो कौन कौन से हैं, ये जो है डिनोट करना किसका काम है, ये शिक्षा का काम है। और शिक्षा बालक के व्यवहार के उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिनको कि क्या किया जा सकता है, हमें अर्जित जिसको करना होता है। फिर है शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही बालक के व्यवहार का विकास करना चाहते हैं, है ना। अल्टीमेट चीज क्या निकल के आई कि दोनों का उद्देश्य क्या है, अलग अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। और इस स्तर पर दोनों एक होकर एक नए विषय को जन्म देते हैं, जिसका नाम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका नाम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो शिक्षा है और जो मनोविज्ञान है, जिससे एक नए कंसेप्ट को ध्यान देते हैं नाम, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये था हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में संबंध पर एक क्वेश्चन, जिसमें मेनली हमने शिक्षा के बारे में आपको बताया कि पहले शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, फिर मनोविज्ञान के बारे में आपको बताया मैंने थोड़ा सा, ठीक है जो, और फिर डेफिनेशंस हमने करी। मनोविज्ञान के बारे में मैंने बताया कि आपका जो है व्यक्ति क्या है, कुछ एक मूल प्रवृत्तियों के साथ जो है वो जन्म लेता है, और इन जब प्रवृत्तियों की हम स्टडी करते हैं, इनके जो व्यवहार में परिवर्तन हम करना चाहते हैं, तो वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें साइकोलॉजी का पता होगा, कोई भी व्यक्ति किन परिस्थितियों में कौन सा व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार में हमने संशोधन कैसे करना है ना, ये हमने आपको मनोविज्ञान के अंदर बताया। जो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा इन दोनों, ये जो प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस है, ये क्या करती है, शिक्षा के द्वारा जो है हम ये व्यवहार में परिवर्तन करते हैं बच्चे के, तो जिससे जो कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है एजुकेशन साइकोलॉजी का, ठीक है। और आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारी किस चीज पर आधारित है, वो हमारी जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान पर आधारित है। बिना मनोविज्ञान के ज्ञान के हम शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो सर्वांगीण विकास है बच्चे का, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसके अंदर। इसके बाद जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की, क्या क्या जो साइकोलॉजी के उद्देश्य हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बस हमने इतना ही किया है कि जो रिलेशनशिप है एजुकेशन का वो साइकोलॉजी के साथ कितना गहरा है, ठीक है। अब वो टाइम जा चुका है जबकि बच्चे को सिर्फ टीचर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता था, नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम ये बच्चे की एटीट्यूड को, बच्चे की एप्टीट्यूड को, उसकी मेंटल एबिलिटीज को, उसकी फिजिकल हेल्थ को, हर चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। और जो हमारा पाठ्यक्रम है किस प्रकार के बच्चों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, और जो टीचर किस प्रकार का होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स किस प्रकार के अडॉप्ट किए जाएं, किस प्रकार का डिसिप्लिन हम जो है वहाँ पर मेंटेन करें, असेसमेंट कैसे करें बच्चे की, एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा किसी भी क्यूरिकुलम को फॉलो करने का वो कैसा होना चाहिए। तो इन बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको हम चलाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।